आज घर में नई स्कूटी आने वाली थी, लेकिन स्कूटी लेने से पहले सुबह सुबह हम पहुंच गए मंदिर, क्योंकि बड़े भैया कचला से जल लेकर आए थे। अब आगे जो हुआ वो तो होना ही था। पूरी फैमिली मंदिर पहुंच गई और भैया का इंतजार होने लगा। भैया जैसे ही आए, जल चढ़ाया गया और पूजा पाठ पूरा किया गया और पूजा के बाद लड़कियों को कुछ खिलाया गया। मतलब सुबह की शुरुआत काफी अच्छे तरीके से हो चुकी थी। लेकिन शाम को हमारा पूरा ध्यान एक ही चीज पर था, स्कूटी। शाम होते ही हम स्कूटी लेने निकल पड़े। हालांकि रास्ते में कांवड़ यात्रियों की इतनी भीड़ थी, किसी तरह एजेंसी पहुंचे और वहां हमारी स्कूटी भी तैयार होने लगी। लेकिन तभी मौसम ने सोचा इनकी खुशी कुछ ज्यादा हो रही है तो बारिश की जाए, और उसी समय सामने से भोलेनाथ की यात्रा भी निकल रही थी। भोले के भक्त पूरे जोश में झूमते जा रहे थे। लेकिन तभी हमारे साथ हो गया एक पोपट। जो गाड़ी हमारे लिए तैयार हो रही थी उसके कुछ ऑप्शन ही काम नहीं कर रहे थे। अब नई गाड़ी लेने आए थे तो खराब ऑप्शन वाली गाड़ी लेकर तो नहीं जाएंगे, इसलिए हमने दूसरी स्कूटी तैयार करवाई। तभी मुझे याद आया कि घर में मिठाई भी तो ले जानी है, तो मैं निकल पड़ा मिठाई खरीदने। उधर गाड़ी की पूरी प्रक्रिया भी पूरी हो गई और आखिरकार हम अपनी नई स्कूटी लेकर घर के लिए निकल पड़े। और हमेशा की तरह नई गाड़ी का पहला ड्राइवर बनने का सौभाग्य भी भैया को ही मिला। रात काफी हो चुकी थी तो ज्यादा घूमने का रिस्क नहीं लिया और सीधे घर पहुंच गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह हम फिर नई गाड़ी लेकर मंदिर पहुंच गए। पापा ने भी गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव ले ली। फिर थोड़ी देर बाद मैं और भैया भी घूमने निकल गए। अब गाड़ी नई थी तो काम भी करवाने थे, इसलिए दोनों गाड़ियों को धुला और निकल पड़े बीसलपुर। वहाँ पूरी गाड़ी पर लेमिनेशन करवाने में करीब 2 से 3 घंटे लग गए। शुरुआत में तो ठीक ही लग रहा था, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे गाड़ी से ज्यादा वहाँ से निकलने की जल्दी थी। खैर वहाँ से निकलकर मैं एजेंसी पहुँच गया, जहाँ स्कूटी में ग्रिल लगवानी थी। वहीं भैया के कुछ दोस्त भी मिल गए, उनके साथ थोड़ा खाना पीना हुआ और आखिरकार इतना सब सहने के बाद हम वापस घर आ गए।